गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास एवीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एवीज़ द बर्ड। एवीज़ एक लैटिन वर्ड है और एवीज़ का मतलब होता है बर्ड्स। ठीक है, एवीज़ क्लास जो है इसके अंदर वार्म ब्लडेड टेट्रापॉड वर्टिब्रेट्स आते हैं जिनमें 4 लिम्स जो हैं वो मॉडिफाई होके विंग्स बन गए हैं। 4 लिम्स मतलब जो आगे के जो लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई होके क्या बन गए हैं, विंग्स बन गए हैं। ठीक है, वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड मतलब अपने टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर जो है इनका वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, या हम कहें कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद भाई एवीज जो क्लास है इसमें लगभग जो है वो 9000 स्पीसीज हैं। ठीक है, और इंडिया में बहुत सारी बर्ड्स की स्पीसीज हैं। 9000 में से काफ़ी सारे स्पीसीज हैं बर्ड्स की इंडिया के अंदर। ठीक है, और ह्यूक्सले जो साइंटिस्ट है एक, उनके अकॉर्डिंग जो है बर्ड्स क्या हैं, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स हैं। मतलब बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल से इवोल्व हुए हैं और एक तरह से एडवांस रेप्टाइल है ये। ठीक है, हम कहें कि बर्ड्स जो हैं इनके अकॉर्डिंग, ह्यूक्सले के अकॉर्डिंग एक तरह से बर्ड्स जो हैं वो एडवांस्ड रेप्टाइल हैं। ठीक है, और ये बर्ड्स जो हैं वो इवोल्व भी रेप्टाइल से ही हुए हैं। ठीक है, इसका एक एविडेंस आता है आर्चोपेटेरिक्स का जो फॉसिल है। ठीक है, उसे पता चलता है कि बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल से इवोल्व हैं, क्योंकि उसके अंदर जो आर्चोपेटेरिक्स है उसके अंदर बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद भाई हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं इसके, और जनरल कैरेक्टर्स में हम सबसे पहले हैबिटेट देखते हैं। हैबिटेट जो है वो बर्ड्स जो हैं वो ऑल ओवर ग्लोब मिलते हैं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ये बर्ड्स मिलते हैं, और लगभग हर तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस में बर्ड्स जो है वो मिल जाते हैं, रह सकते हैं। हर तरह की कंडीशन में, क्लाइमेटिक कंडीशन में बर्ड्स जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, मिलने का यही है कि इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो इतने कम टेम्परेचर पे भी, ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ये रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भाई बॉडी फॉर्म की बात करते हैं हम। तो बॉडी फॉर्म जो है वो इनकी कैसी होती है बेटा, स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है। और स्पिंडल शेप बॉडी का फ़ायदा होता है कि जब ये फ्लाइंग करते हैं तो हवा की जो रेजिस्टेंस होती है, विंड की जो रेजिस्टेंस होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम से कम जो है वो रेजिस्टेंस होती है फिर विंड की। ठीक है, स्पिंडल से बॉडी जो उसमें विंड की रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो जाती है। तो ये इनकी एक फ्लाइंग एडेप्टेशन है, स्पिंडल से बॉडी। और भी बहुत सारे फीचर आएंगे जो इनके फ्लाइंग एडेप्टेशंस हैं, वो सारे आपको याद रखने हैं। इसके बाद बॉडी की बात करते हैं हम। बॉडी जो है वो कितने रीजन्स में डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, बॉडी जो है उसमें 4 पार्ट हैं, 4 रीजन्स हैं या 4 पार्ट हम उनको बोल सकते हैं, 4 रीजन्स या 4 पार्ट्स। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में यहाँ पर हेड है, ठीक है, नेक है, ट्रंक है और टेल होती है। हेड जो है वो राउंडेड होता है, ठीक है, और जो बोन जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो गई है, थोड़ा सा लंबा हो गई है, और उसने क्या बना लिया है, मॉडिफाई होके बीक बना ली है। लेकिन टीथ नहीं है, टीथ जो है यहाँ पर अब्सेंट हो गए हैं। ठीक है, तो बीक इज़ टूथलेस, टूथ नहीं है बीक के अंदर। ठीक है, ये भी इनका एक अडेप्टेशन है। टूथ होने से जो इनकी बॉडी वेट है वो ज़्यादा हो सकता था, बॉडी जो है वो इम्बैलेंस हो सकती थी। आगे की तरफ बीक आ गए, बीक में अगर टीथ होती तो बॉडी का बैलेंस जो है वो नहीं बन पाता प्रॉपर, और वेट जो है वो भी बढ़ जाता, इनका इंक्रीज हो जाता, जो फ्लाइंग के लिए इनकी फ्लाइंग में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, ज़्यादा वेट। नेक जो है इनकी वेरिएबल साइज की होती है, वेरिएबल लेंथ होती है उसकी, और फ्लेक्सिबल होती है। अलग अलग बर्ड्स में नेक की जो लंबाई है, लेंथ जो है वो अलग अलग है, लेकिन नेक जो है वो फ्लेक्सिबल होती है इनकी। ठीक है, फ्लेक्सिबल किधर, किसी भी साइड में ये अपनी नेक को जो है वो घुमा लेते हैं, मोड़ लेते हैं उसको। ठीक है, ट्रंक इनका कॉम्पैक्ट है। ठीक है, और इस ट्रंक रीजन के अंदर ही बॉडी के जो सारे ऑर्गन्स हैं, विसल ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, हार्ट, लीवर, लंग्स, सब कुछ जो है वो मोस्टली इसी में प्रेजेंट होता है। टेल जो है वो इनकी शॉर्ट है और स्टम्पी है, छोटी टेल है। ठीक है, और छोटी टेल होने का भी इनको फ़ायदा है कि बॉडी का वेट ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो अपेंडेजेस की बात करते हैं। अपेंडेजेस जो हैं उनमें लिम्स आते हैं भाई,
ठीक है। अपेंडेजेस में यहाँ पर मेन क्या है, लिम्स हैं, और लिम्स जो हैं वो कितने हैं, 2 पेयर लिम्स होते हैं। 2 पेयर लिम्स के अंदर 4 लिम्स हैं और हाइंड लिम्स हैं, आगे के लिम्स आगे वाले और पीछे वाले। लेकिन यहाँ पर जो 4 लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई होके क्या बन गए हैं भाई, विंग्स बन गए हैं। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो कि उड़ने में इनकी हेल्प करेंगे, और ये विंग्स का होना ही इनकी क्या, एक फ्लाइंग अडेप्टेशन है। ठीक है। इसके अलावा हाइंड लिम्स जो है वो अलग अलग फंक्शन के लिए अडेप्टेड है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकती है इनकी हाइंड लिम्स। तो अलग अलग फंक्शन, जैसे हाइंड लिम्स जो है वो वॉकिंग में हेल्प करती है, रनिंग जो है वो हाइंड लिम्स से होता है, स्क्रैचिंग जो है वो हाइंड लिम्स से कर सकते हैं ये, पर्चिंग जो है किसी टहनी को, किसी वायर को अगर इन्हें पकड़ के बैठना हो, ठीक है, तो ये हाइंड लिम्स की हेल्प से ही बैठेंगे, और हाइंड लिम्स से ये फूड को भी कैप्चर करते हैं। ठीक है। हाइंड लिम्स जो है इनकी वो स्विमिंग में भी हेल्प करती है, जैसे डक जो है उनके 4 लिम्स जो है वो पैडल्ड हो गए हैं, पैडल टाइप के बन गए हैं, जिससे स्विमिंग कर पाते हैं। ठीक है, और बैटिंग, स्विमिंग या बैटिंग। इसके अलावा हाइंड लिम्स जो है उस पर 4 डिजिट्स हैं, और जो 4 डिजिट्स हैं यहाँ पर उनमें एंड जो है उन डिजिट्स का उसमें क्लास आ गए हैं, एंड पे जो लास्ट पार्ट होगा उन डिजिट्स का उस पर क्या आ गए हैं, क्लॉज आ गए हैं, नाखून आ गए हैं, एक तरह से पंजा जो है इनका वो बन गया है। ठीक है। और 4 डिजिट्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, 3+1 का है। 3 जो है वो फॉरवर्ड है, और 1 जो है वो क्या होती है, बैकवर्ड होती है। 3 डिजिट्स फॉरवर्ड आगे की तरफ होंगे, और 1 जो डिजिट होगी, एक डिजिट होगी, वो बैकवर्ड होगी, ताकि आसानी से ग्रिप किया जा सके। ठीक है। इसके अलावा भाई एक्जोस्केलेटन, एक्जोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो एक्जोस्केलेटन जो है उसमें फेदर्स हैं, स्केल्स हैं, क्लास हैं, और सीथ जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तो फेदर्स जो हैं वो पूरी बॉडी को कवर करेंगे, ठीक है, और बॉडी को इंसुलेट करने का काम करेंगे, जिससे बॉडी की हीट जो है वो लॉस ना हो। फेदर्स का क्या फंक्शन होगा, बॉडी की हीट को ये लॉस होने से रोकेंगे, इंसुलेशन का काम करेंगे, इंसुलेट बॉडी। ठीक है। फेदर्स क्या करते हैं, इंसुलेट द बॉडी, इंसुलेट बॉडी, जिससे बॉडी की हीट लॉस ना हो। स्केल्स जो हैं वो सिर्फ लेग्स जो रीजन है वहीं पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। क्लास जो है वो डिजिट्स के जो एंड है वहाँ प्रेजेंट होंगे, और बीक जो है उसके ऊपर एक सीथ, एक कवरिंग होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीथ बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो स्किन है इनकी, ठीक है, एक्जोस्केलेटन के बाद हम देखते हैं कि जो स्किन है इनकी वो कैसी होती है भाई, ड्राई होती है। ठीक है। स्किन में ग्लैंड्स नहीं है, ऑयल या ऐसे सिबेशियस जो ग्लैंड्स हैं वो नहीं होते हैं इनके पास में, म्यूकस ग्लैंड्स या सिबेशियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड वो स्किन पे नहीं होते हैं। लेकिन एक टेल रीजन के नज़दीक यहाँ पर ऑयल या जो प्रीन ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिससे ये फेदर्स को क्या करते हैं, और साफ़ करते हैं, उससे उसको एक तरह से इस ऑयल या प्रीन ग्लैंड से ये फेदर्स को क्या करते रहते हैं, साफ़ करते रहते हैं। ठीक है। और इसके बाद इनके पास एक पेक्टोरल मसल्स है, ठीक है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो उड़ने में हेल्प करेगी इनकी। ठीक है। पेक्टोरल मसल्स जो होगी इनकी वो काफ़ी डेवलप होगी, जो इनको उड़ने में हेल्प करेगी। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं एंडोस्केलेटन, जो बॉडी के अंदर स्केलेटन सिस्टम होगा उसकी बात करते हैं। तो एंडोस्केलेटन जो इनका वो कैसा है, बोनी है। ठीक है। और बोन्स जो इनकी हैं वो स्पंजी हैं और न्यूमेटिक हैं। ठीक है। स्पंजी और न्यूमेटिक मतलब होलो हैं अंदर से। ठीक है। लाइट वेट हैं इनकी बोन्स, और ये लाइट वेट बोन्स होना ही इनके लिए क्या है, इनकी एक फ्लाइंग की अडेप्टेशन है, जिससे बॉडी का वेट जो है वो कम रहे। ठीक है। बोन इनकी बहुत हैवी नहीं होते हैं, लॉन्ग बोन्स जो होते हैं वो बिल्कुल होलो, और उनके अंदर एयर कैविटीज़ मतलब न्यूमेटिक होते हैं। ठीक है। और इनका फ़ायदा है बॉडी वेट कम रहता है इस होलो और न्यूमेटिक बोन होने की वजह से, ताकि उड़ने में इन्हें दिक्कत ना हो। इसके अलावा स्कल जो है इनका वो कैसा है, मोनोकोंडाइलिक है। एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल होगा, जो नेक वाला जो रीजन है उसको वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्ट करेगा, या हम कहें कि ये
वर्टिब्रल कॉलम के साथ में जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है वो कनेक्ट रहता है, जिससे हेड और जो बाकी रीजन है वो उसके साथ में कनेक्ट हो जाता है। स्टर्नम जो है इनका वो एनलार्ज होके एक नई स्ट्रक्चर बनाता है और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कील। इस कील से फ्लाइट मसल्स जो हैं वो अटैच रहते हैं, ठीक है। मतलब ये कील फ्लाइट मसल के लिए एक अटैचमेंट पॉइंट है। और ये किसका मॉडिफाइड पार्ट है, किसका पार्ट है, ये स्टर्नम जो है उसका पार्ट होता है। स्टर्नम एक फ्लैट मसल होती है, फ्लैट बोन होती है, जिसके साथ में रिब्स जो है वो आके कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये एक और स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कील बोलते हैं। और उस कील से फ्लाइट मसल्स कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। इसके बाद भाई डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनका, उसके अंदर हम पार्ट देखते हैं ईसोफेगस, ठीक है। और ईसोफेगस जो है वो एनलार्ज होके एक नई स्ट्रक्चर बनती है उससे, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोप, ठीक है। ईसोफेगस के एनलार्ज होने से एक नई स्ट्रक्चर बनती है क्रोप। और उस क्रोप का जो मेन फंक्शन है वो फूड को स्टोर करना होता है और फूड की सॉफ्टनिंग होता है, कि फूड को सॉफ्ट बनाया जाए और कुछ टाइम फूड को यहाँ स्टोर करके रखा जाए। सॉफ्ट इसलिए बनाया जाए ताकि फूड की आगे डाइजेशन जो है वो आसान हो जाए, ठीक है। इसके बाद क्रोप जो है एक लिक्विड मीडियम, एक लिक्विड भी प्रोड्यूस करता है और उस लिक्विड को हम बोलते हैं बर्ड्स मिल्क। और इस बर्ड्स मिल्क पे जो है यंग वंस जो होते हैं, बर्ड्स में जो यंग वंस होते हैं उनको नरिश किया जाता है, उनको नरिशमेंट दिया जाता है, ठीक है। एक तरह से बर्ड्स मिल्क जो है यंग वन के लिए क्या है, फीड का काम करता है, ठीक है। और दोनों ही मेल और फीमेल इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं बर्ड्स मिल्क को, ठीक है। इसके बाद स्टमक जो होता है इनका, स्टमक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, या हम कहें कि स्टमक जो है इनका वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। और दो पार्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर, उसमें एक गिजार्ड है और एक है प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है। गिजार्ड जो है वो ग्राइंडिंग रीजन है, जिसमें फूड को ग्राइंड किया जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाएगा उनको। और ग्लैंडुलर रीजन जो होगा उसमें एंजाइम्स जो है उनकी सीक्रेशन होगी, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगी और ये एंजाइम्स को रिलीज़ करेंगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो लंग्स हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पर नहीं होता है। लंग्स जो हैं इनके वो स्पंजी होते हैं और नॉन डिस्टेंसिबल होते हैं, मतलब साइज इन लंग्स का घटता बढ़ता नहीं है। जैसे हमारे अंदर होता है कि हमारे जो लंग्स हैं वो डिस्टेंसिबल है, सांस लेते हैं हम तो वो साइज बढ़ जाता है, फूल जाते हैं, और सब सांस छोड़ते हैं तो उनका साइज घट जाता है। लेकिन यहाँ बर्ड्स में ऐसा नहीं है। बर्ड्स में इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर कनेक्टेड है लंग्स से, जिसको हम एयर सैक बोलते हैं। और ये एयर सैक जो है वो डिस्टेंसिबल है, ठीक है। और एयर सैक ही जो प्योर एयर जो है, फ्रेश जो एयर है वो सप्लाई करती है आगे, ठीक है। तो एयर लंग्स के साथ में एयर सैक जुड़े होते हैं, ठीक है, वही आगे फ्रेश एयर को सप्लाई करेंगे इनके लिए। और इनका भी फ़ायदा है, ये फ्लाइंग अडेप्टेशन है एयर सैक होना। एयर सैक का होना इनके लिए क्या है, एक फ्लाइंग अडेप्टेशन, जिसमें एयर भरी रह सकती है और जो बॉडी को लाइट वेट कर देगी, उड़ने में हेल्प करेगी ये एयर सैक वाला, मतलब एक उनकी फ्लाइंग अडेप्टेशन होगी। दूसरा इसके बाद भाई कि बर्ड्स में जो लैरिंग्स है, जो वोकल कॉर्ड जो है वो इतना डेवलप नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं साइरिंग्स, ठीक है। ये साइरिंग्स जो है वो ट्रैकिया और जो ब्रोंकाई है, ठीक है, ब्रोंकाई मतलब ट्रैकिया से ही बाइफरकेट होकर दो ट्यूब बनती हैं, जिनको हम नैरो ट्यूब बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। तो जहाँ पर ट्रैकिया दो ट्यूब में बाइफरकेट हो रहा है, उसी जंक्शंस में प्रेजेंट होंगी ये साइरिंग्स, और यही साउंड प्रोड्यूस करेंगे, जिससे बर्ड्स जो हैं वो अलग अलग बर्ड्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो साइरिंग्स को आप याद रखेंगे, बर्ड्स में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, जिसके हेल्प से वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट जो है वो 4 चैम्बर है, ठीक है। और 4 चैम्बर हार्ट में 2 ऑरिकल हैं और 2 वेंट्रिकल हैं। तो 4 चैम्बर हार्ट का होना फ़ायदेमंद है, जिससे ब्लड की जो मिक्सिंग है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो मिक्सिंग है वो नहीं होती है 4 चैम्बर हार्ट के अंदर, क्योंकि ये चारों चैम्बर जो होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होंगे, कनेक्टेड होंगे, लेकिन एक दूसरे से सेपरेट होंगे, ठीक है। इसके बाद भाई बर्ड्स में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता है,
लेकिन इसके अलावा हिपैटिक और जो हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हिपैटिक और हाइपोफाइजल सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट है। ठीक है, इसके बाद आरबीसी जो है इनकी वो ओवल होती हैं, बाइकन्वेक्स होती हैं और न्यूक्लिएटेड होती हैं। आरबीसी की शेप ओवल या बाइकन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड है। लेकिन एक क्लास मैमेलिया पढ़ेंगे, उसमें हम आरबीसी कैसे होंगी, नॉन न्यूक्लिएटेड होंगी, ये डिफरेंस याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर 1 पेयर किडनी है। ठीक है, और किडनी ही मेन एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है यहाँ पर। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो बर्ड्स में जनरली एब्सेंट है, और फ्लाइंग बर्ड्स जो हैं उनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, लेकिन जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं उनमें यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो फ्लाइंग के लिए अडेप्टेशन है यूरिनरी ब्लैडर का एब्सेंट होना फ्लाइंग बर्ड्स के अंदर। ठीक है, और इसके बाद एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है बर्ड्स का वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बनने का फ़ायदा है कि ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, पानी बॉडी के अंदर कंजर्व करके रखना है, और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए मिनिमम वाटर की ज़रूरत होती है, जिससे इनका बॉडी का वाटर जो है वो कंजर्व रह सकता है। ठीक है, तो ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेंसरी सिस्टम। ठीक है, सेंसरी सिस्टम में हम देखते हैं कि बर्ड्स की जो साइट पावर है, पावर ऑफ साइट जो है, देखने की जो उनकी पावर है वो काफ़ी अच्छी होती है, वेल डेवलप्ड होती है। काफ़ी ऊंचाई से भी वो ज़मीन पे छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, या जो प्रेडेटरी बर्ड्स हैं वो ऊपर हवा में, एयर में, आसमान में होने पर भी नीचे ज़मीन पे कोई जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जो शिकार हैं उनको वो फूड जो है उनको वो देख सकते हैं। ठीक है, आइज़ पे एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर होती है आइज़ के अंदर, जिसको हम पैक्टन बोलते हैं। ठीक है, और ये माना जाता है कि पैक्टन जो है वो आई साइट के लिए, इनकी आई साइट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, वैसे एग्जैक्टली अभी तक फुल इसका जो रोल है वो क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पैक्टन जो है वो आई साइट को बढ़ाने में हेल्प करती है। एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर होती है आइज़ के अंदर। ठीक है, लेकिन पैक्टन जो है वो कीवीज़ में एब्सेंट होता है। कीवी जो बर्ड है उसमें पैक्टन नहीं होता है, और कीवी की जो देखने की पावर है, ठीक है, पावर ऑफ साइट जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। लेकिन बर्ड्स में जो स्मेल करने की जो पावर है वो कम है। स्मेल करने की पावर जो बर्ड्स में है वो कम होती है, लेकिन कीवी जो होता है उसमें पावर ऑफ स्मेल जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल इज़ हाई। ठीक है, कीवी के अंदर सेंस ऑफ स्मेल इज़ हाई। ठीक है, इनके पास हाई पावर की जो स्मेल की सेंस है वो होती है। ठीक है, कीवी में, लेकिन साइट कम होती है इनकी, तो इनके पास स्मेल करने की पावर जो वो ज़्यादा है, लेकिन नॉर्मल बर्ड्स में स्मेल करने की पावर काफ़ी कम होती है। ईयर जो होता है इनका सेंसरी सिस्टम में, ईयर जो है वो 3 पार्ट्स हैं, उसमें एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल है। लेकिन एक्सटर्नल जो ईयर है वहाँ पर क्या है, सिर्फ एक्सटर्नल कैनाल है। पिन्ना जो होता है, ईयर पिन्ना जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, ईयर पिन्ना नहीं होता है। एक्सटर्नल ईयर जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल जो कैनाल है वही रिप्रेजेंट करती है। ईयर पिन्ना यहाँ नहीं होते हैं बाहर की साइड में। ठीक है, इसके अलावा भाई नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम जो है उसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है वो स्मॉल होती हैं। तो ऑल्फैक्टरी लोब का स्मॉल होना क्या है, जिससे स्मेल की पावर कम हो जाती है, इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है। लेकिन इनकी ऑप्टिक लोब्स और जो सेरेबेलम है, सेरेब्रम है, वो काफ़ी डेवलप होता है। तो ऑप्टिक लोब के ज़्यादा डेवलप होने से इनकी आई साइट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ठीक है, तो ऑप्टिक लोब का बड़ा होना, आई साइट का हाई पावर का होना। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब का स्मॉल होना और सेंस ऑफ स्मेल का पुअर होना, ये दोनों क्या एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें, जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर ऑल्फैक्टरी लोब ज़्यादा डेवलप होगी तो स्मेल करने की पावर ज़्यादा होगी। इस तरह से ऑप्टिक लोब अगर डेवलप है तो साइट जो इनकी काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं वो यहाँ पर कितने हैं, 12 पेयर होते हैं। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं बर्ड्स के अंदर।
ठीक है। तो और बर्ड्स के अंदर भाई एक और लिम्फोइड ऑर्गन होता है, बर्ड्स में एक लिम्फोइड ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं बुर्सा फैब्रिकस, जो यंग बर्ड्स में, बहुत सारे बर्ड्स में देखने को मिलता है, बुर्सा फैब्रिकाई या बुर्सा फैब्रिकस एक लिम्फोइड टिश्यू है या लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है, जो बर्ड्स के अंदर लिम्फोसाइट को सिंथेसाइज करेगा। लिम्फोसाइट मतलब जो WBCs हैं उसका एक टाइप है लिम्फोसाइट, और ये लिम्फोसाइट जो है वो बॉडी में डिफेंस का काम करते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स को, या फॉरेन जो पार्टिकल चला जाए या बैक्टीरिया वायरस जो फॉरेन और माइक्रोब्स हैं वो चले जाएं तो उनको किल करने का ये काम करते हैं लिम्फोसाइट्स। और ये कहाँ बनते हैं, इनका एक लिम्फोइड टिश्यू है बुर्सा फैब्रिकस, वहाँ बनते हैं, ठीक है। काफ़ी बर्ड्स में ये देखने को मिलता है। इसके बाद में नर्वस सिस्टम के बाद में यहाँ होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सेस जो है वो सेपरेट हैं, या हम कहें कि बर्ड्स कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। बर्ड्स कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। काफ़ी सारे बर्ड्स जो हैं वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करते हैं, जिसमें हम मेल और फीमेल बर्ड्स को एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकली पहचान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भाई कोपुलेटरी ऑर्गन जो होता है यहाँ पर वो एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स जो हैं उनके अंदर कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट भी होता है। जनरली कोपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, तो कोपुलेशन जो होता है इनका, गैमेट का जो ट्रांसफ़र होता है वो क्लोएका के थ्रू ही होता है। क्लोएका जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं, और फिर क्लोएका टू क्लोएका जो है वो गैमेट का ट्रांसफ़र होता है इनका, ठीक है। इसके बाद में फीमेल्स में अगर ओवरी दो हैं, दोनों साइड हैं, तो उसमें से सिर्फ जो लेफ़्ट साइड की जो ओवरी होगी और ओविडक्ट होगा वही फंक्शनल होगा। नॉर्मली इनमें एक ही साइड ओवरी होती है, ठीक है, और उस ओवरी का फ़ायदा है कि बॉडी का वेट ज़्यादा ना हो। एक साइड ओवरी होने का फ़ायदा इनको बॉडी का वेट को कम करना, जिससे उड़ने में इन्हें हेल्प मिले। लेकिन अगर दो भी हैं तो भी लेफ़्ट साइड की जो ओवरी है वही क्या रहेगी, फंक्शनल रहेगी, वही एग जो वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। ये याद रखना, लेफ़्ट साइड की ओवरी इनमें फंक्शनल होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होगा, ठीक है, बॉडी के अंदर ही गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूज़न होगा, और आगे की जो डेवलपमेंट है वो वहाँ तक चलेगी। फिर एग देने के बाद में, एग प्रोड्यूस करने के बाद में उनकी हैचिंग और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बाहर कंप्लीट होगी, ठीक है। इसके अलावा सभी बर्ड्स कैसे होते हैं, ओवीपैरस होते हैं। ओवीपैरस मतलब एग लेइंग होते हैं, अंडे देते हैं सभी बर्ड्स, ठीक है। और एग्स जो होता है इनका, उनको क्या बोलते हैं, क्लेडोइक एग बोलते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं, इनके एग को क्या बोलते हैं, हम क्लेडोइक एग बोलते हैं, ठीक है। और जिससे क्लेडोइक एग मतलब हार्ड कैलकेरियस शेल होती है इनके पास में, ठीक है, हार्ड कैलकेरियस शेल एग होता है इनका, जिसके अंदर अबेंडेंट योक भरा होता है, काफ़ी सारा योक जो है वो भरा होता है, अंदर होता है, ठीक है। तो हार्ड कैलकेरियस शेल जिन एग की होती है उन्हें क्या बोलते हैं, क्लेडोइक एग बोलते हैं। जैसे रेप्टाइल्स में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। इसके बाद भाई डेवलपमेंट जो है वो कैसा, इनका डायरेक्ट है, कोई लार्वा यहाँ फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। एम्ब्रियो जो है उसमें 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, 4 मेम्ब्रेन है जिनको हम एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसमें कोरियोन, एमनियोन, अलेंटॉयस और योक सैक होती है। एम्ब्रियो के बाहर 4 मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंट के अलावा बर्ड्स जो हैं वो कॉर्डशिप बिहेवियर भी शो करते हैं, मतलब कि जोड़े बना के रहते हैं बर्ड्स, बहुत सारे ऐसे हैं। नेस्ट बिल्डिंग होती है, घोंसला बनाते हैं। बर्ड्स में पेरेंटल केयर देखने को भी मिलती है, ठीक है। बर्ड्स माइग्रेट भी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, अनफेवरेबल कंडीशन में ये चले जाते हैं, ठीक है। फिर वह जब कंडीशन फेवरेबल आती है तो वापस अपनी उसी जगह पर फिर से आ जाते हैं। टेरिटोरियल बिहेवियर भी है इनका, अपनी ये एक टेरिटरी बना के रखते हैं, ठीक है, और उसी के अंदर ये रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ और फीचर्स थे बर्ड्स के। तो डेवलपमेंट के बाद में हम जो मेन इस क्लास का, जो कई बार जो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसमें से इस टॉपिक पे कई बार क्वेश्चन आते हैं,
व्हाट आर द फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स, कि बर्ड्स में कौन कौन सी एडेप्टेशन है जो उनको फ्लाइंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो वो कुछ फीचर हमने पढ़े थे, उनमें से जैसे बॉडी का स्पिंडल शेप होना, ये उनके लिए क्या है, फ्लाइंग एडेप्टेशन है, जिससे रेजिस्टेंस को कम किया जा सके, विंड की जो रेजिस्टेंस है उसको कम किया जा सके। ठीक है, विंग्स का प्रेजेंट होना, फोर लिम्स का मॉडिफाई होके विंग्स बनना, वो उनके लिए क्या फ्लाइंग अडेप्टेशंस है। ठीक है, बोन्स का न्यूमेटिक और लाइट वेट होना, ये भी क्या उनके लिए फ्लाइंग अडेप्टेशंस है। ठीक है, इसके अलावा कील्ड जो स्टर्नम है उससे फ्लाइट मसल्स को अटैचमेंट मिलता है, जिससे वो उड़ने में हेल्प कर पाती है। ठीक है, इसके अलावा बीक जो है उसमें टीथ नहीं है। ठीक है, और जो है उसका इलोंगेट होके बीक बनना, जिससे बॉडी के वेट को, हेड का जो वेट है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, कम किया जा सके उसको। ठीक है, दूसरा इसके अलावा बॉडी जो है वो फेदर से कवर है, और फेदर्स क्या करते हैं, बॉडी को इंसुलेट करते हैं, बॉडी की हीट को लॉस नहीं होने देते हैं, जिससे इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखा जा सकता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जनरली एब्सेंट होता है इनके पास, जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं उनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, जिससे बॉडी वेट कम किया जा सके इनका। ठीक है, इसके अलावा एक सिंगल फंक्शनल ओवरी होती है लेफ़्ट साइड में, ये भी इनका अडेप्टिव फीचर है, जिससे बॉडी का वेट ज़्यादा ना हो। ठीक है, इसके अलावा एयर सैक होते हैं जो लंग्स से अटैच रहते हैं, और यही एयर के लिए क्या होता है, रिजर्वायर होते हैं। ठीक है, एयर के लिए ये क्या होते हैं, रिजर्वायर होते हैं, एयर इनमें स्टोर करके रखी जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं बर्ड्स के जो उनको फ्लाइट में हेल्प करेंगे, उड़ने में हेल्प करेंगे। ये फीचर्स आपको याद रखने हैं, इन पे 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन मोस्टली आ ही जाता है बर्ड्स में। ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, जो कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा बर्ड्स में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब बर्ड्स के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो बेटा बर्ड्स में 2 तरह के बर्ड्स आ जाते हैं, एक तो फ्लाइंग बर्ड्स और एक फ्लाइट लेस बर्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लाइट बर्ड्स या फ्लाइंग बर्ड्स, कि वो बर्ड्स कौन से जो उड़ सकते हैं। तो कुछ एक एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल है जो आप सबने देखे हैं, क्रो, कौवा, पैरेट जो तोता है वो, पीकॉक, मोर, डक, पीजन, रेड, जंगल फाउल, काइट, कैटल इग्रेट। ठीक है, आउल, कोयल, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्रेन, ईगल, हॉक, वुड पैकर, वल्चर, बहुत सारे बर्ड्स के नाम आपने सुने हैं, बहुत सारे बर्ड्स आपने देखे हैं जो उड़ने वाले हैं। ठीक है, और कुछ जो उड़ नहीं सकते उन बर्ड्स के एग्जांपल भी हैं, जिसमें ऑस्ट्रिच है, रेया है, ईमू है, कीवी है ना, कैसोबेरी है, पेंगुइन्स हैं। ठीक है, और ये बर्ड्स जो हैं वो उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये फ्लाइटलेट बर्ड्स के आपको नाम याद रखने हैं। इसके अलावा बेटा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ इसमें। एक तो ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, ये टर्म आपको याद रखनी है, कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, और जो बर्ड्स की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा नीडोलॉजी, क्योंकि बर्ड्स का एक फीचर होता है घोंसला बनाने का, और घोंसलों की जो स्टडी की जाती है, नेस्ट की जो स्टडी की जाती है, उसको हम बोलते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं नीडोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा ऊलॉजी के अंदर बर्ड्स के जो एग्स हैं उनको स्टडी करना। ठीक है भाई, एग जो है किस स्ट्रक्चर का है, किस शेप में है, क्या कलर है उसका, साइज कितना है उसका, तो ये सारा जिस ब्रांच में स्टडी किया जाएगा उस ब्रांच को हम बोलते हैं ऊलॉजी। ठीक है, इसके अलावा भाई लार्जेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच है, सबसे बड़ा बर्ड है वो कौन सा है, ऑस्ट्रिच है, जिसकी हाइट जो होती है वो 2.5 मीटर हो सकती है। ठीक है, वेट लगभग इसका कितना होता है, 150 किलोग्राम होता है। सबसे बड़ा बर्ड है, लार्जेस्ट बर्ड है, और इसमें ऑस्ट्रिच का एग ही सबसे बड़ा एग होता है। फिर होता है स्मॉलेस्ट बर्ड जो है वो है हमिंग बर्ड। इसका साइज मात्र या लेस देन 6 सेंटीमीटर, सिर्फ 6 सेंटीमीटर के करीब इसका साइज होता है इस बर्ड का, और वेट तो ना के बराबर होता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड, जो सबसे तेज़ उड़ता हो, सबसे तेज़ उड़ने वाला जो बर्ड है वो कौन सा है, और वो है
स्विफ्ट, ये एक बर्ड है जो सबसे तेज़ उड़ता है। इसकी फ्लाइंग स्पीड जो है वो 170-71 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, 170 किलोमीटर के करीब इसकी स्पीड होती है पर आवर। 1 घंटे में 170 ये उड़ सकता है। ठीक है, तो ये था बेटा कुछ बर्ड्स के बारे में। अब हमारे पास एनिमल किंगडम में एक क्लास बची है, क्लास मैमेलिया। उसके फीचर्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।